नमस्कार, मैं अमरमणि मिश्रा। आप लोग देख रहे हैं रिपब्लिक न्यूज टीवी। जनवरी का महीना चल रहा है, ये 2024 में अभी हम लोग हैं और आप लोगों को एक नायाब चीज़ दिखाना चाहेंगे। पहले तो कैमरामैन से ये कहेंगे कि थोड़ा सा उधर जूम करके दिखाएं और पूरा दिखाएंगे। ये पूरा प्लॉट है, उसके बाद आपको पूरी कहानी बताते हैं। जो आप इस प्लॉट में देख रहे होंगे, मैं कहूँगा ये जो प्लॉट है, ये प्लॉट पूरा धान के खेत का है। और ये धान का खेत जनवरी महीने में आप सोच सकते हैं, अगर शायद आप लोगों ने कहीं देखा हो कि जनवरी महीने में किसी की फसल का धान खड़ा हो और वो कटा ना हो, ऐसा अगर आप लोगों ने कहीं देखा हो तो जरूर कमेंट करके बताइएगा। और बगल में दिखाइएगा, और भी है खेत यहाँ पे बगल में, यहाँ पे भी वैसे ही आपको फसल खड़ी हुई दिखाई दे रही होगी। ये धान की फसल है और चूंकि जनवरी का महीना चल रहा है तो आप लोगों को भी पता होगा कि आप उत्तर प्रदेश में हैं, वो भी बस्ती जिले के सल्टुआ ब्लॉक में। ये आप जो खेत देख रहे हैं धान के खेत का, ये सल्टुआ ब्लॉक में है। अगर आप लोग ना देखे हो कि जनवरी में धान किस तरीके से होता है तो यहाँ खेतों में आके आप देख सकते हैं। ये नायाब चीज आप जरूर देख सकते हैं आके, लेकिन इसके पीछे का जब आपको कारण बताएंगे तो कभी नहीं सोचेंगे कि शायद किसी के साथ ऐसा हो। ये कारण बहुत बड़ा है, उस कारण को भी बताएंगे। आप देख रहे हैं बगल में हमारे ये गेहूं का खेत है, इसमें गेहूं की फसल लगी हुई है और ये धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं। ये जब तक हमको नहीं लगता कि तब तक कट पाएगा जब तक गेहूं कट के चला जाएगा लोगों का। लेकिन इस जनवरी में ये धान के खेत में ये जो खेत है इसमें धान अभी भी है। इसका मुख्य उद्देश्य या मुख्य कारण क्या था वो जरूर आप लोगों को बताना चाहेंगे, क्योंकि अगर उसको हम नहीं बताएंगे ये तो पूरी वीडियो अधूरी रह जाएगी। अधूरी इसीलिए रह जाएगी कि ताकि आपको पता भी नहीं चल पाएगा कि एक्चुअल ये जो धान के खेत हैं ये क्यों अभी तक खड़े हैं। और जनवरी में क्योंकि सारे जितने भी किसान होते हैं ये अपने ही टाइम से धान को कटाई करके लेके चले जाते हैं और इस टाइम में सरसों और गेहूं की फसल तैयार की जाती है किसानों के द्वारा। लेकिन जिस तरीके से ये धान का फसल खड़ा है उस पे आप लोग भी सोच रहे होंगे कि किस लिए और क्यों ये धान की फसल खड़ी है। तो आपको बता दें कि जैसी करनी वैसी भरनी, ये कहावत तो आप लोगों ने सुनी होगी। और ये चूंकि इसी से रिलेटेड है, आप कुछ दिन पहले चैनल पे ही जाके देख लीजिएगा और इस वीडियो के लिंक में भी मैं वो पूरा जितना डिस्क्रिप्शन है उस लिंक को मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा। आप जाके एक एक वीडियो वहां पे देख सकते हैं। कुछ दिन पहले ही अभी यही बस्ती डिस्ट्रिक्ट के सल्टुआ ब्लॉक में और कंथुई ग्राम सभा है, वो कंथुई में आप देख सकते हैं कि एक कह सकते हैं आप कत्ल हुआ था, कह सकते क्या हुआ था, जिसमें 302 का मुकदमा भी उसमें साक्ष्य दर्ज हुआ था और साक्ष्य भी इकट्ठे हुए थे। उस व्यक्ति का नाम था बबलू चौरसिया और उसकी वाइफ और बबलू चौरसिया के द्वारा अपने ही भतीजे की हत्या कर दी गई थी। और जैसा कि आप लोग जाके चैनल पे देख भी सकते हैं, और पूरी घटना यूं थी कि कुछ कहा सुनी जैसे आपस में घर में हो जाती है उसी तरीके से कुछ कहा सुनी हुई थी। और बबलू की वाइफ वहां पे जाके, और लोग कहते हैं ऐसा कि बबलू की वाइफ जाके अपने ही जो उसके बड़े थे, कह सकते हैं जैसे बबलू देवर था और बबलू उसका चाचा था, अपने सगे भतीजे की हत्या में बबलू और बबलू की पत्नी दोनों दोषी पाए गए थे। और ये अभी भी कोर्ट में चल ही रहा है और कोर्ट में चल रहा है चूंकि इसी वजह से ही अभी तक ये धान की फसल नहीं कट पाई है। और जितना भी बबलू का यहाँ पे खेत था वहां पे, जैसा कि हमको सूत्रों से पता चला है कि बबलू का जहां जहां खेत था वहां भी धान की जो फसल उन्होंने बोई थी अभी तक
वो कटी नहीं है। क्योंकि मैं प्रत्यक्ष आके देखना चाहता था और आप लोगों तक भी पहुंचाना चाहता था कि ये सारी चीजें आप लोगों तक पहुंचे, ताकि आपको पता चल सके। और कोई भी अगर ऐसा दुस्साहस कभी करे तो फिर दोबारा शायद ना कर पाए और ना करे। आप सोच सकते हैं कि अगर बबलू चौरसिया को जो भी लोग जानते होंगे, इस दीपक चौरसिया हत्याकांड के बाद में बबलू का घर पूरा बर्बाद हो गया, बबलू कहीं का नहीं रह गया। अभी भी वह जेल में बंद है। खेत का हाल आप देख ही रहे हैं किस तरीके से है। एक छोटी सी चीज जो कभी अगर वो छोटा दिन, वो छोटी चीज, वो छोटी सोच अगर वो उसके दिमाग में ना आई होती तो शायद जिस तरीके से यहाँ फसलें और लहला रही हैं उसी तरीके से यहाँ भी धान का खेत नहीं, आज यहाँ पे शायद गेहूं या सरसों का खेत होता। लेकिन आप सोच सकते हैं कि अपने एक सगे भतीजे के खून के जुर्म में जाके वो अभी जेल में बंद है, उसकी वाइफ जेल में बंद है, लड़के इधर से उधर हो गए, सब पूरा घर पूरी अपनी जिंदगी तहस नहस कर दिया इस गलती की वजह से, सिर्फ एक गलती की वजह से कि आपस में केवल कहा सुनी हुई थी, जैसा कि तथ्य निकल के अभी तक सामने आए थे। जैसे ही जो चीज यहाँ पे और इस वजह से, सिर्फ इतनी वजह से दोनों में विवाद हुआ, कहा सुनी हुई और इतना बड़ा प्रोग्राम अपने दिमाग में सेट कर लिया गया और एक लड़के की जो नवयुवक था उसकी हत्या कर दी गई। जैसा कि साक्ष्य में भी आप लोग जाके देखेंगे ही चैनल पे, तो वहां पे आपको मिल जाएगा कि साक्ष्य में उससे जिस तरीके से मारा गया था और जिस चीज से मारा गया था वो सारे भी चीज साक्ष्य आपको वहां चैनल पे जाके देख सकते हैं। फिलहाल मेरा यही मकसद था कि आप लोग भी इसको देखें कि एक गलती पूरे जीवन को कहां से कहां पहुंचा सकती है। आप भी कभी ऐसा या इस तरीके से कुछ भी ना सोचें, क्योंकि आपको मैंने पहले ही बताया कि जिस तरह की आपकी कर्म होंगे फल भी निश्चित उसी तरह से आपको मिलेगा, जैसा कि आप इस पूरे प्रकरण में देख भी रहे हैं। फिलहाल अभी आप लोग देख रहे थे रिपब्लिक न्यूज टीवी। मैं अमरमणि मिश्रा।